राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली से वापस आ गया है और उन्होंने योगी सरकार का दलित और पिछड़ों के खिलाफ चेहरा उजागर कर दिया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को धमकी दे रही है कि शिक्षक भर्ती के आरक्षण में जो गड़बड़ी की रिपोर्ट दी है उसको रद्द कर दें। इसी से साबित हो जाता है कि सरकार कितना पिछड़ा और दलितों की हितैषी है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठा प्रेम दिखाते हुए आश्वासन देते हैं तो दूसरी ओर उन्हीं के अफसर पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट को रद्द कराने की धमकी देते हैं। अभ्यर्थियों ने बताया कि योगी सरकार के खिलाफ बहुत जल्द बड़ा प्रदर्शन इको गार्डन के बाहर करेंगे, जिससे सोई हुई सरकार को जगाएंगे और सरकार अगर नहीं जागी तो हक की लड़ाई के लिए 2022 में योगी सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है जिसको लागू करने के लिए पिछले 105 दिन से आंदोलन चल रहा है, उस पर सरकार ने हम लोगों को अवगत कराया था कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक जवाब लगाया है, जिसकी पुष्टि जानकारी लेने के लिए हम लोग दिल्ली गए थे। और वहाँ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जब हमने जाके वहाँ पे पता किया तो पता ये चला कि सरकार ने कोई जवाब नहीं लगाया है, बल्कि एक अपील की है आयोग से। एक जो है भिक्षा कह लीजिए आप, उन्होंने भिक्षा मांगने जैसा लिखा है कि प्लीज़ 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 आप अपनी रिपोर्ट निरस्त कर दीजिए, या यूँ कह लीजिए कि उनके पास देने को कुछ नहीं था। तो वहाँ पर एक माफ़ीनामा लिखा गया है कि जो भी गड़बड़ियाँ हुई हैं वो हमने अपने स्तर से सही किया है, लेकिन अगर आपको कुछ गलत लगता है उसके बाद भी आप जो है इसको मामले को निस्तारित कर दीजिए। आप जो है हमको कोई ऐसा आदेश मत दीजिए कि हमको इनको न्याय देना है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, जो हम आज तक कहते आ रहे थे आपसे कि एक हफ्ते से हमारे जो लीडर हैं वो दिल्ली गए हुए हैं। आयोग की जो रिपोर्ट लगी हुई है उसके जवाब जो सरकार ने दिया है उसकी रूपरेखा जो पता चलती है उसके बाद हम अपना महाआंदोलन का आगाज़ करेंगे। तो उन्होंने आके हमको बताया, जैसे कि अभी आप विजय भाई सुन रहे थे, कि उन्होंने बताया कि सरकार और ये जो अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे धरने को टरकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये टरकने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ हमने जो किया है वो सब सही है, बाकी संस्था को जो उन्होंने दिया है ऑर्डर उसको डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, वो उसके पास न्यायिक अधिकार है। उसने जो दिया है वो हम लोग को दिया है और हम लोग उस अधिकार को छीनना जानते हैं। आगे आने वाले समय में आपको बता देंगे कि अधिकार कैसे छीना जाता है। एक डेट डिसाइड होगी, अब बहुत जल्द होगी, आज या कल में डिसाइड होके उसके बाद में पूरे लखनऊ को घेरने का हम लोग काम करेंगे। और आप देखिएगा कि इस तरह से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर आराम से, पैर के पैर ऊपर जमाए हुए, इनके पैर न थर्राने लगे तो हमसे कहिएगा। देखिए, आज धरने का 105 दिन हो गया और लगातार हम लोगों ने, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो चाहे दिल्ली रहा हो, यहाँ के तमाम अधिकारियों से बात करके और आयोग से बात करके इस नतीजे पे निकले हैं कि अब आंदोलन एक विशाल आंदोलन होने वाला है जो लखनऊ को बंद करेगा और उत्तर प्रदेश में जो ये पिछड़े दलितों के हक और अधिकार को छीनने का प्रयास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अब हम लोगों को जवाब देने का समय आ गया है कि आज हम लोग के धरने का 105 दिन हो गया है और हम लोग 105 दिन से मात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसको आए 5 महीने हो गया, उसको लागू किया जाए। वो आयोग की रिपोर्ट इन्हीं लोगों के सरकार, इन्हीं लोगों के मंत्री द्वारा, इन्हीं के राष्ट्रपति द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई है और उस रिपोर्ट को भी लागू ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सरकार सोच ले कि अब हम लोग इतनी शांति से नहीं बैठेंगे और जल्द ही एक बड़े आंदोलन का आगाज़ होगा, जो कि इस इको गार्डन में नहीं होगा, वो या तो विधानसभा में होगा या लखनऊ की सड़कों पर होगा। और पूरे भारतवर्ष के सामाजिक संगठन और जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित पीड़ित हैं वो आएंगे और उनके पूरे परिवार के लोग आएंगे और अब लखनऊ में महाआंदोलन का आगाज़ 1-2 दिन के बाद हो जाएगा। जैसा कि भाई ने बताया कि हमारा जो मुद्दा अभी तक ये लोग कहीं से कोई सुनवाई हमारी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये लोग वापस आए हैं। सारी बातें वहाँ से स्पष्ट हो चुकी हैं। ये कुछ भी नहीं भेजा गया यहाँ से कुछ भी नहीं किया कि उन्होंने बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी बातें अब इस तरह नहीं सुनने वाले लोग हैं, इसलिए अब सारी चीज़ों को सबको इकट्ठा करके, सारे जो संगठन हमारे साथ हैं उन सबको बता करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हम लोग सड़कों पर उतरने का काम लगातार कवर करते हुए देख रहे हैं कि हमारे धरने का आज अनवरत 105 दिन हो गया। ये सरकार पिछड़ों के लिए आयोग बनाती है, उनको खुश करने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव जी जैसे बनाती है, लेकिन उसके बाद जब न्याय देने की बात आती है आरक्षित वर्ग को तब पीछे हट जाती है। और जब हम कभी महा आंदोलन का आगाज़ करते हैं तो उसके 2 दिन पूर्व सरकार
के नुमाइंदे या विभाग के अधिकारी बुलाते हैं, आओ बैठकर मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो आंदोलन को ख़त्म करने की बात करते हैं कि जाइए बच्चों, हम आपको 4 दिन में, 1 हफ्ते में निस्तारित कर देंगे। उसके बाद फिर मामला वैसे ही चलता रहता है। लेकिन इस बार हम महा आंदोलन का आगाज़ ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पूर्व कोई मीटिंग नहीं करेंगे।